राजधानी जयपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक सिरफिरे बाइक सवार युवक ने एक ही इलाके में दो अलग अलग युवतियों पर एसिड फेंका और फरार हो गए। घटना में दोनों युवतियां झुलस गई, तो वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और युवतियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इस दौरान सीसीटीवी में एक बाइक सवार युवक इलाके में घूमता हुआ नजर आया। एसपी चाकसू के अवस्थी के मुताबिक दोनों युवतियां एक दूसरे को नहीं जानती और न ही तेजाब फेंकने वाले युवक को। दोनों युवतियां चाकसू की रहने वाली है और सांगानेर सदर इलाके में रहकर कोचिंग पढ़ती हैं और पढ़ती भी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता यादविंदर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादविंदर, देखिए एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जयपुर से, जहां पर एक युवक ने दो युवतियों पर एसिड फेंक दिया है। क्या कुछ अपडेट है अभी पूरे मामले पर? देखिए आयुषी, अभी तक जो आरोपी है, जो सीसीटीवी में जिसकी तस्वीर कैद हुई है, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो एसिड फेंकने वाले जो बदमाश है उसकी यहाँ पर तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि कई जगह उसके सीसीटीवी फुटेज आए हैं। हमारे पास ये तस्वीरें सामने आई है जो साफ तौर पर देखने को मिलती है, जिसमें ये बाइक सवार सिरफिरा बदमाश है एक ही इलाके के अंदर दो अलग अलग युवतियों पर एसिड फेंक करके फरार हुआ है। एफएसएल की जो टीम है, फॉरेंसिक जो टीम है, वो भी मौके पे पहुंची है और युवतियों के ऊपर जो एसिड फेंका गया है उसके बारे में भी सबूत जुटाए हैं। साथ में मौका का मुआयना भी किया है, वहां से भी कुछ सबूत जुटाए हैं फॉरेंसिक टीम ने। और साथ में जो केमिकल जो यूज लिया गया या एसिड है, इसका पता लगाया जा रहा है कि वाकई में क्या ये एसिड है या कोई ज्वलनशील केमिकल है कि जो युवती पर फेंका गया है। चूंकि ये माफ कीजिएगा, वाटिका की पूरी घटना है जो सांगनेर सदर थाना इलाके के अंदर आती है। ये युवती कोचिंग से लौट रही थी और दूसरी जो युवती थी वो लाइब्रेरी से पढ़ करके लौट रही थी, और इसी दौरान दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो करीब 3 किलोमीटर का था। पहले इसने आकांक्षा नाम की जो 22 वर्षीय युवती है उस पर एसिड फेंका इस बाइक सवार ने। उसके बाद दूसरी जो 19 वर्षीय युवती है उसके ऊपर एसिड फेंका। घटना को बीते हुए कोई 10 मिनट 20 मिनट का अंतराल नहीं हुआ था, और इसी दौरान जब एसिड फेंकने की घटना आई तो पूरे इलाके के अंदर सनसनी मच गई। और जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद जो स्थानीय लोग थे उससे पहले उन्होंने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया था। उसके बाद पुलिस वहां अस्पताल में उन जो पीड़ित युवतियां उनके पास पहुंची, उनके पर्चा बयान लिया। पर्चा बयान के आधार पर मामला भी दर्ज किया है और उसके बाद उनके परिजनों को सूचना दी है और जो आरोपी है जिन्होंने एसिड फेंका है उनकी यहाँ पर तलाश की है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये समझ में नहीं आया है कि आखिरकार इस युवक ने इन दोनों युवतियों के ऊपर ही एसिड क्यों फेंका, क्योंकि दोनों ही एक ही इलाके की रहने वाली हैं युवतियां, लेकिन युवतियां भी एक दूसरे को नहीं जानती हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये सस्पेंस तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि जो एसिड फेंकने वाला युवक है वो जब तक पुलिस की पकड़ में नहीं आ जाता। हालांकि पुलिस ने सभी जिला जो एसपीज हैं उनको ये फोटोज भेजी, तमाम जो डीएसटी की जो टीमें हैं, साथ में सीएसटी की जो टीम है, उनके जो सदस्य हैं उनको यहाँ पर ये फोटोएं भेज दी हैं सीसीटीवी की, जिसमें ये युवक है कैद हुआ है। इस तस्वीरों के आधार पर पुलिस अब इसकी तलाश में जुट गई है। निश्चित तौर पे हमारी जो अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उनका दावा है कि जो आरोपी है जल्दी इसको पकड़ा जाएगा, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना ये बताता है कि वाकई में ये सिरफिरा युवक है जिसने इस कृत्य को कारित किया है। लेकिन जब सारी चीज परतें खुलेंगी, जब ये युवक पकड़ा जाएगा, उसके बाद सामने आएगा कि आखिरकार क्या इसका मुख्य प्रयोजन था जिसकी वजह से इसने एसिड फेंका है इन दोनों युवतियों पर। जी यादविंदर, साथ ही में देखिए युवतियों की हालत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। युवतियों की हालत किस तरह की बनी हुई है अभी? देखिए युवती जो है उसमें एक आकांक्षा नाम की जो युवती है उसकी तो पीठ जली है, क्योंकि उसके पीछे से उसने एसिड फेंका है तो वो पीछे से झुलस गई है। और जो दूसरी जो युवती थी जो 19 वर्षीय है, उसे युवती का हाथ जल गया।
हालांकि जब उसने एसिड फेंका तो उसने स्ट्रगल भी करने की कोशिश की, लेकिन वो युवक बाइक लेकर के फरार हो गया। बहरहाल दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। अब जब फोरेंसिक की जो टीम आई है उसने भी जो युवतियां जली है वहां से भी कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं और साथ में कुछ एसिड फेंकने वाला जो लेप था या जो केमिकल था, जो एसिड कह सकते हैं या कोई ज्वलनशील केमिकल कह सकते हैं, उसके भी कुछ कण जो हैं या जो युवती पर फेंका गया था एसिड था, उसका भी यहाँ पर कुछ सबूत जुटाया है। और हालांकि युवतियां अभी ठीक हैं, मामूली रूप से झुलसी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि राजधानी जयपुर शहर के अंदर इस तरीके से दिन दहाड़े एसिड फेंकना, ये अपना आप में बड़ा सवाल है। जी आत्मिंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा